और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में एनडीए के तमाम दलों की आज बैठक है और क्लब परिसर में यह बड़ी बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे और बैठक में एनडीए के पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे। इसके साथ ही क्लब परिसर में बैठक होगी। और उस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मणिभूषण, जिस प्रकार से बड़ी बैठक निकलकर सामने आ रही, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से पहले अब तमाम दलों की जो है रणनीति वह सामने आने लगी है। चुनावी दांव पे इसमें सभी लोग लग गए हैं। इसी क्रम में आज एनडीए की बड़ी बैठक मुजफ्फरपुर के क्लब परिसर में हो रही है, जहां की तमाम जो एनडीए दल के 5 घटक दल है उनके तमाम प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी विधायक या फिर मंत्री हैं सब यहाँ कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। और एक तरह से कहें तो मुजफ्फरपुर को लेकर वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि एनडीए इस बार पूरी शक्ति के साथ 5 घटक दल एक साथ मिलकर और चुनाव लड़ेगी। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा शर्मा जी की जिस प्रकार से जो आज बैठक देखने को मिल रही है, बैठक हो रही है, बैठक चल रही है, तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूरे प्रदेश में क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है, तो कभी आरजेडी तो कभी एनडीए लगातार जो है अपने अपने बैठक कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो एनडीए की बड़ी बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि 5 दल एक साथ मिलकर और पूरे बिहार में अपनी एक साथ ताकत के साथ जो है वह चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए समस्या इस बैठक के बाद खड़ी हो सकती है। जी मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बिहार में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर जो जन सुराज पार्टी है उसके जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी अपनी पूरी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बीपीएससी में जो धरना प्रदर्शन में वो शामिल रहे और लगातार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में वो जिस प्रकार से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है इस बार जो एनडीए का गठबंधन है और जो तमाम अलग अलग जो एनडीए के साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं, तो क्या जनसुराज भी इनको टक्कर दे पाएगी? जी बिल्कुल, अभी हाल ही की अगर बात कर ले तो मुजफ्फरपुर में एमएलसी का चुनाव हुआ था, तिरहुत स्नातक का चुनाव हुआ था, उसमें जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी भी थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े अंतराल से वोट लाया था और दूसरे नंबर पर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी दोनों पार्टियों को टक्कर देती हुई नजर आ रही है पूरे चुनाव के दौरान। जी, और एक आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा कि मणिभूषण जी, जिस प्रकार से जो प्रशांत किशोर है उन्होंने पिछले दिनों पूरे बिहार में एक पदयात्रा भी की थी और लगातार उनकी पदयात्रा अभी भी जारी है और जो धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी चल रहे हैं, लेकिन उस पदयात्रा से कितना है वो एनडीए के वोट्स है या एनडीए के जो गठबंधन वाले जो दल हैं अलग अलग, उनके कितने वोटों में कटौती कर सकते हैं वो? जी बिल्कुल, जिस तरह से उनका पिछले जो कुछ दिनों से यात्रा हुआ है, पदयात्रा हुआ है, या फिर जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़े वोट बैंक को काटने की तैयारी में है और काट भी रहे हैं। और इसका पूरा प्रमाण जो है अभी बीते दिनों जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें देखने को मिला था। अगर जनसुराज की पार्टी उसमें खड़ी नहीं होती तो कहीं ना कहीं एनडीए जरूर एमएलसी चुनाव में टक्कर देती। लेकिन जब जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा जब जबरदस्त तरीके से वोट काटी गई, जिसके कारण एनडीए के प्रत्याशी की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो डाला जा रहा है जनसुराज की तरफ से। चलिए इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर थी, जहां एनडीए के तमाम दलों की आज बैठक चल रही है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। और बैठक में एनडीए के 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई विधायक और मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। और मुजफ्फरपुर के क्लब परिसर में ये बड़ी बैठक चल रही है फिलहाल में, और बैठक में कई अहम निर्णय, अहम फैसले लिए जाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और जो भी बिहार चुनाव को लेकर अपडेट होगी हम आपको देंगे। इसके लिए देखते रहिए आप News 21।